डू यू बिलीव इन गॉड, मतलब या यू मैं डू, स्टिल बचपन यू डू? या स्टिल ओके, तो जैसे आपके साथ इतना सब कुछ हो चुका है जैसे, हम्म तो आप, मतलब मेरा तो भगवान से विश्वास उठ जाए, इंसान जैसे सबसे उठ जाए, आप कैसे झेलते थे ये सब कुछ? एक्चुअली मेरी बेटी बिलीव नहीं करती है, वो कहती है नहीं भगवान वगैरह कोई नहीं होता। मैंने कहा वो ओके। होता तभी हम जिंदा है, अदरवाइज जिस कंडीशन में हम हैं, जिस हम्म। सिचुएशन से हम लड़ रहे हैं ना, जितने स्ट्रांग हम हैं, हम कभी होते भी नहीं। ओके। बट वैसे तो मैं भगवान पे बचपन से बिलीव करती हूँ, वैसे मैं भोले बाबा को मानती थी। हम्म। बट जब मेरे साथ मेरे हस्बैंड वाला इशू चल रहा था ना, और वो एक्शन वाला भी इशू चल रहा था, तो मेरे ऑफिस में मुझे एक लेडी थी, ओके। बहुत प्यारी थी वो। ओके। तो मुझे रोते हुए देखती रहती थी ना हर टाइम, तो वो मुझे आगे बोलती थी कि तुम मुझसे बात करो। मैं किसी से बात नहीं करती थी। फिर वो 4-5 दिनों में सोचा यार एजेड है, अच्छा नहीं लगता, डिसरेस्पेक्ट हो जाएगी ये तो मैं एक बार उनके पास गई, तो उन्होंने बोला तुम बोलते रहो, मैं सुन रही हूँ। फिर उन्होंने बोला एक बाबा को मानेगी। अब बाबा के नाम पे तो वो, गुरु जी के नाम पे तो वो याद आते हैं, गुरुओं के नाम पे तो राम रहीम आशा राम, मैं डर गई। मैंने कहा मैं नहीं मानने वाली। तो उन्होंने बोला नहीं वो जिंदा नहीं है, मतलब वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है। उन्होंने मुझसे पूछा था कि तुम भोले बाबा को मानते हो? मैंने कहा हाँ मानते हो। कहते वो ये समझ लो वो उन्हीं का ही रूप है। उन्होंने मुझे ओके। गुरु जी का मंत्र जाप भी आप बताया। गुरुजी की बात कर रहे हो? हाँ मैं ओके। गुरु जी की बात कर ओके। रही हूँ, दिल्ली वाले छतरपुर हाँ वाले। जी, हाँ जी, तो मैंने उन्होंने लास्ट मुझे, पॉडकास्ट किसके साथ करा था, उन्होंने ये बात बोली कि हाँ शिव जी का रूप है। हाँ तो शिव जी का रूप बहुत है। मुझे जो सुनने को मिला इंस्टाग्राम पे कि तू कैसे डिसाइड कर सकता है, मैंने कहा मैंने तो बोला भी नहीं नहीं मेरे भाई। हम डिसाइड नहीं करेंगी, ये तो जो हमने देखा है, जो हमने सुना है, हम तो वही बता रहे हैं हाँ, हाँ ना। जी, हाँ जी। तो यही बताया जाता है कि भाई वो गुरु जी के वो थे। तो उन्होंने मुझे उसके बारे में बताया। नहीं देखो इसमें कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता, वो तो आपको पता हाँ, है, सही सब बात बोलते है। हैं, बोलेंगे तो हैं ही। हम्म। ठीक है। बट मैं खुद का एक्सपीरियंस आपको बता रही ओके। हूँ कि जब मैंने गुरु जी को, अब मैं इतनी परेशान थी यार उस टाइम पे, मैं क्या करती। ओके। अब वो वैसे ही भोले बाबा से कनेक्टेड है, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, मान लेते हैं, मंत्र जाप भी तो करना है, बाद सही में बात है। जाएंगे जब एक्सपीरियंस हो जाएगा अच्छे से उनके मंदिर। तो जब मैंने मंत्र जाप शुरू किया, थोड़ा मतलब हिम्मत मिलनी शुरू हुई, क्योंकि ओके। वो मरते को तिनके का सहारा होता है, मुझे वही मिल गया था। तो फिर 3-4 ही महीने हुए थे, तो मुझे ना पॉजिटिविटी दिखनी शुरू हो गई। क्योंकि मेरे हस्बैंड जो थे ना टॉक्सिक थे, मैंने बताया, वो पता है क्या बोलते थे, वो ये बोलते थे कि तुम अगर ये सोचते हो ना कि तुम डिवोर्स लेके तुम शांति से जी पाओगे, तो मैं तुम्हें कभी शांति से नहीं जीने दूंगा, तुम्हें हमेशा परेशान करूंगा, मतलब इस तरीके से बोला करते थे। तो मुझे बहुत डर था कि ये बंदा मेरे को बड़ा परेशान करेगा, डिवोर्स भी इतनी ईजिली नहीं देने वाला है। ठीक है। तो मैं गुरुजी को मानने लगी, और आप यकीन मानोगे उससे पहले मैंने कहीं कोई गुरुजी का स्वरूप नहीं देखा, कहीं गुरुजी लिखा हुआ नहीं देखा, मतलब कहीं कुछ नहीं था। मैं पार्लर भी जाती थी, शॉप्स पे भी जाती थी, कहीं पे भी। और उसके बाद जब मैं उनको मानने लगी, मतलब मंत्र जाप करने लगी उनका, हर एक शॉप पे उनका स्वरूप, अपने खुद के पार्लर में उनका स्वरूप, मैंने कहा ये कहाँ से प्रकट हो गए हैं यहाँ पे। तो फिर क्या हुआ, 3 ही महीने हुए थे मे बी, मेरे हस्बैंड आराम से, उन्होंने खुद से बोला, कोर्ट वो मुझे खुद से लेके गए, डिवोर्स हमारा इजीली हो गया। उन्होंने कुछ नहीं बोला किसी भी चीज़ के लिए। फिर बिलीव तो बनना ही था, बिलीव बन गया मेरा उनके ऊपर, गुरुजी के ऊपर। उसके बाद हम मंदिर गए थे, और मंदिर भी हम कैसे गए थे, बाई चांस मेरी मंडे की छुट्टी हो गई थी, मैंने बच्चों की छुट्टी कराई, मेरी मदर यहीं पे आई हुई थी, मैं उनको लेके चले गए, हम गए थे मेट्रो से, हम सीधा पहुंच गए छतरपुर मंदिर। अब हम ढूंढ रहे गुरुजी कहाँ है, दिख ही नहीं रहे। गुरुजी तो देवी का मंदिर है। फिर किसी ने बोला कि ये नहीं है, वो दूसरा मंदिर है, तब हम वहाँ पे गए थे। और मैं आपको सही बताऊँ, उसके बाद हाँ मे बी 7 साल हो गए हमें गुरुजी को मानते हुए। हम उनका ओके। सत्संग भी अटेंड करते हैं। मैं ये कह सकते हैं आपकी मैं सेवादार हूँ ओके। सत्संग वगैरह में। ठीक है। ओके। अच्छे से सब लोग जानते हैं। और मैं अमृत वेला भी करती हूँ। ओके। और जो शांति मिली है ना, और जो स्ट्रॉन्गनेस मिली है ना गुरुजी से, वो एक मैजिक की तरह। ओके। मैं तो बहुत बिलीव करती हूँ, मेरे बच्चे खुद बहुत बिलीव करते हैं। ये समझ लिए मेरे बेटे ने तो आके ही गुरुजी के मंदिर में खोली है। ओके। पता है क्यों? क्योंकि हम मैनिफेस्टेशन जो होता है ना, जब मेरा बेटा छोटा ही था, तब वो छोटे बच्चे आपको पता है कितने शैतान होते हैं, रोते हैं, तो छोटे बच्चे वालों को बड़े मंदिर में फटाफट निकाल देते हैं। तो मैं कई बार विजिट कर चुकी थी बड़े मंदिर की। तो एक दिन जैसे ही हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे ना मंदिर की, मैंने बोला गुरुजी क्या मैं कभी नहीं बैठ पाऊंगी क्या यहाँ पे? मैं तो ऐसे, बच्चे छोटे, इसमें मेरी गलती है क्या, मैं बैठ ही नहीं पाऊंगी? मतलब मैं ऐसे उनसे बातें कर रही थी अपने मन में। हम दर्शन करके जैसे ही निकले ना, एक अंकल पता है क्या बोलते हैं, आंटी कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा दर्शन हो गए, कोई बात नहीं आओ इधर बैठो। उन्होंने मुझे वहीं बैठा दिया। और उस दिन मैं रोने लगी। मैंने कहा गुरुजी सच्ची में आप सुनते हो क्या? आपने इतनी जल्दी मेरी सुन ली। और उन्होंने जो एक बोलते हैं ना गुरुजी की संगत की, गुरुजी बहुत ऐश कराते हैं, उनका एक भजन भी है, जा ऐश कर। उन्होंने इतनी इतनी ऐश कराई है ना, बहुत ऐश कराई है। ओके। तो अगर वो देखो, अब कोई बोलेगा अगर इतनी ऐश कराई तो फिर 4 साल इतने सारे दुख क्यों झेले? वो हमें स्ट्रांग बनाने के लिए, वो हमें कुछ अलग बनाने के लिए, उन्होंने हमारे लिए कुछ अलग सोचा हुआ होगा ना, इसलिए।
होता है कि अगर आपका मतलब अगर आप कह रहे हो आपके फादर भी वैसे थे, आपको हस्बैंड भी वैसे मिले, तो आपका एक कितना चाइल्डहुड की एक चेन चलती आ रही है ट्रॉमा चेन की, चलती आ रही ट्रॉमा की, है ना? एग्जैक्टली। तो अब आपको वो मौका मिला उसको ब्रेक करने का एक तरह का, कि आपके बच्चे उस चीज़ में ना जाए। हाँ, मेरे बच्चे उस चीज़ में ना जाए। मे बी दैट्स वाई। थैंक यू सो मच भाई एंड तक देखने के लिए। अगर ऐसी और क्लिप्स चाहिए ना तो भाई सब्सक्राइब करो जाम विद जाम क्लिप्स को।